शिकायतें रही हैं, जो भी गलतफहमियाँ हैं वो दूर हों। मैं समझता हूँ कि जो गुफ्तगू हुई है, 1 से ज़्यादा घंटे हम वहाँ पर बैठे, वो काफ़ी हद तक दूरियाँ कम हुई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा बहुत दूरियाँ हैं वो भी फ्यूचर में ख़त्म होंगी। किस किस्म की दूरियां, क्या किस किस्म की शिकायतें आपको सुनने को मिली, चाहे अखिलेश यादव से हो या मुलायम सिंह यादव से या शिवपाल यादव से? किस किस्म की शिकायतें और किस किस्म की दूरियां हैं? क्या वजह क्या है कि परिवार में इतना तकरार हो गया? देखिए, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि क्या वजह रही और क्या शिकायतें हैं। बाप और बेटे के दरमियान शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते उसको कि ये दीवार हमेशा के लिए उठ गई। बाप और बेटे का रिश्ता ऐसा है कि बाप बेटे को कुछ भी कह सकता है, लेकिन बेटे की सादतमंदी यही है कि वो सर झुकाकर इन बातों को सुने। और ऐसा हुआ भी कि अखिलेश यादव ने अपने सर को झुकाकर अपने बाप की बातों को सुना, लेकिन जो शिकायतें थी उन शिकायतों को दूर किया। शिकायतें मतलब जो सियासी मामला थे और जो गलत फहमियाँ थी उनको भी उन्होंने बहुत हद तक दूर किया है। और मुझे उम्मीद यह है कि ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि जो ख़त्म हो जाए। गलत फहमियाँ थी वो दूर हुई और थोड़ी बहुत जो और मामलात हैं वो भी शायद मुस्तक़बिल करीब में ख़त्म हो जाएंगे। क्या बातचीत के दौरान अमर सिंह का भी जिक्र आया, क्योंकि बात दोनों पक्षों की तरफ से आउटसाइडर को लेके खासी नाराज़गी जताई जा रही थी और एक ये मेजर अड़चन मानी जा रही थी कि जब तक आउटसाइडर का मसला ना सॉल्व हो तब तक स्थिति सामान्य होने में बहुत समय लगेगा? नहीं, देखिए, हम 4 की जब मीटिंग हुई उस बैठक में कोई किसी और 5वें आदमी का जिक्र वहाँ पर नहीं आया। सिर्फ मामलात ही थे कि जो जिस पर गुफ्तगू हुई, लेकिन ऐसा कोई जिक्र उनके ताल्लुक से नहीं हुआ। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में एक आंतरिक कलह चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमानों में, यूपी के मुसलमान मतदाताओं में खासा कन्फ्यूजन होगा? और आपको क्या लगता है कि ऐसा ना हो कि ये जिस तरह से चला, लंबे समय तक तकरार चली, तो कहीं ऐसा तो नहीं मुसलमानों को दूसरी पार्टी देखने की तरफ मतलब बाध्य होना पड़ेगा? मेरी कोशिश तो यही है कि मुसलमानों में जो कन्फ्यूजन है और वो परेशान है कि हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी को बहुत उम्मीदों के साथ वोट दिया था और वो चाहते भी यही है कि समाजवादी पार्टी में ये जो दूरियां हैं और जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो और ये दीवारें उठ गई हैं, ये दीवारें गिरा दी जाए। तो नुकसान पहुंचा है इन इख्तलाफात की वजह से। वो थोड़ा बहुत जो इख्तलाफ है वो भी ख़त्म होगा और ख़ासकर 5 तारीख को जो सम्मेलन होने वाला है, उस सम्मेलन में यकीनन चीफ मिनिस्टर शिरकत करेंगे। अभी ये लोगों में कन्फ्यूजन है कि वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे। अगर उसमें शिरकत नहीं करते हैं तो फिर कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। हमें तो मैसेज देना है आवाम को कि आपको एक गलतफहमियाँ नहीं है, वो ख़त्म हो गई हैं। तो वो जब ही होगा कि 5 तारीख को वो शिरकत करें उस सम्मेलन में। मैं दिवाली के मौके पर 30 तारीख को लखनऊ जाने की कोशिश करूँगा कि लखनऊ जाऊँ और जहाँ मैं मुबारकबाद दूँगा दिवाली की, वहाँ ये भी कोशिश करूँगा कि 5 तारीख के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिरकत करें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक नाराज़गी दूर हो रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद एक चिट्ठी लिख के अपने पिता को बता रहे हैं कि वो 3 तारीख से रैली निकाल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि मतलब ये सारी बातें अब सतही रह गई हैं और अब दूरियां इतनी बढ़ गई कि पाटना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, 11 बजे से और 2 बजे तक ये सिलसिला मुलाकातों का और मीटिंग का रहा। मैं समझता हूँ कि ये जो 3 तारीख को उनकी यात्रा शुरू होने वाली है, शायद इस मीटिंग से पहले उन्होंने अपनी ये प्रेस रिलीज जारी की होगी और 3 बजे के बाद शाम को ये प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई है। तो मुझे ठीक है, वो 3 के बजाय 6 को भी रवाना हो सकते हैं, 5 तारीख की शाम को भी रवाना हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ज़िद और बहस हो रही है कि नहीं मुझे 5 को शिरकत नहीं करनी है, मुझे 3 को रवाना होना है। तो ये तो जब मुलाकात होगी उसके बाद ही मालूम होगा और ये उससे पहले की चीज़ें उसकी बात की नहीं है। अभी एक ख़त का भी जिक्र हुआ कि एक आगरे के एक MLC ने ख़त भेजा है मुलायम सिंह यादव साहब को भी। तो एक बेटा कभी भी पसंद नहीं करेगा तो बाप के साथ बाप को इस तरह का एक ख़त लिखा जाए, उनके इल्म में भी नहीं होगा कि ये ख़त लिखा गया। उसकी मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको कहा भी होगा कि ये ख़त नहीं लिखना चाहिए था, उनके इल्म में नहीं आया होगा। तो कुछ लोग हैं कि जो गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं, दूरियाँ बढ़ाने की कोशिश करते हैं और खुशनुदी हासिल करने के लिए इस तरह एक तरफ़ा बयान देते हैं और ऐसे बयानात जिससे बाप का दिल टूटे या बेटे को तकलीफ़ हो, तो मैं समझता हूँ किसी भी तरह से मुनासिब नहीं। लेकिन जिन्होंने खत लिखा वो कोई आम MLC नहीं थे, वो अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और ये खत आपकी मीटिंग के बाद लिखे गए
और उसके जवाब में आशू मलिक का भी एक खत आया जिसमें उन्हें बताना पड़ गया कि मुलायम सिंह जी का कंट्रीब्यूशन है समाजवादी पार्टी को लेकर। तो आपको नहीं लगता कि फिर अब इन बातचीत का मतलब बेमानी है? देखिए, बड़ा कंट्रीब्यूशन तो मुलायम सिंह यादव साहब का भी है कि उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया और उस पार्टी को मजबूत किया और एक पौधे को एक दरख्त की शक्ल दी। और जहाँ तक अखिलेश यादव का सवाल है, उन्होंने भी इस 4.5 साल में उस पेड़ की आबियारी की है, उसको पानी दिया है, उसको परवान चढ़ाने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ उनकी मेहनत है वहाँ इनकी भी मेहनत है, दोनों की मेहनतों को सराहना होगा। लेकिन कोई औलाद अपने बाप को ऐसा लेटर लिखने के लिए कहे, मुझे उम्मीद नहीं है कि उन्होंने किसी को, चाहे वो कितना भी करीबी कोई शख्स हो, उसको ये कहा हो कि मेरे वालिद को इस तरह से। लेकिन उसकी भर्त्सना भी नहीं की, उसका कोई कार्ड भी नहीं दिया। अब मैं ये नहीं कह सकता, जब तक उनसे गुफ्तगू ना हो मैं कोशिश करूँगा कि आज मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हो और मैं इस पर बात करूँ, तो उसके बाद ही मालूम होगा। एक आखिरी सवाल, यदि 3 तारीख को अखिलेश यादव अपने रथ यात्रा पर निकल जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एक नई रणनीति के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्या बसपा अगला विकल्प होगा? मैं ये तो नहीं कह सकता कि विकल्प कौन सा होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा उससे पार्टी को नुकसान होगा और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नुकसान होगा। वो लोग जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनको यकीनन धक्का पहुँचेगा जब वे देखेंगे कि ये दूरियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दूरियाँ काफ़ी हद तक ख़त्म हुई हैं, कुछ जो बातें रह गई हैं उसको हल करने की ज़रूरत है, वो भी हो जाएंगी। लेकिन अभी से हम ये कहें कि आने वाले वक्त में बुरा होगा, ये ठीक नहीं है। लेकिन रणनीति बदलेगी, आखिरी सवाल, रणनीति बदलेगी मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में? मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी कोशिश होगी कि वोटों की तकसीम ना हो। वोटों की तकसीम से दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा, उससे मुल्क को भी नुकसान होगा, मुल्क में रहने वाले आवाम को भी नुकसान होगा, मुल्क में मुसलमानों को भी नुकसान होगा, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी नुकसान होगा। This was Imam Bukhari with camera person Madan and Fareed Ali.